यूट्यूब चैनल एग्जाम हॉल में स्वागत है। आप सभी बच्चों को मैट्रिक एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की सूची बताया जा रहा है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में आते ही हैं। इन सारे क्वेश्चन को बच्चे अगर तैयारी कर एग्जाम हॉल में जाते हैं तो अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। मेरे चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे कम समय में VVI क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाए और अच्छा मार्क्स लाए। इसी बीच में हम आप लोगों को आगे बताने जा रहे हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम हॉल में हमेशा आते ही हैं। अगर बच्चे इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सकता है। इसमें 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले क्वेश्चन को समाहित किया गया है। यह ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। इस क्वेश्चन को बच्चे अगर एक दिन में तैयारी कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन से इसका आंसर लिख लेते हैं और कंप्लीट कर याद कर लेते हैं, तो वो एग्जाम में अच्छा से वो यानी आंसर करके आ सकते हैं। परीक्षा में मेन क्या होता है कि आंसर करना, यानी आप जितने क्वेश्चन को आंसर करेंगे उतना एग्जाम में नंबर आपका आता है। तो इसी में हम लोग देखेंगे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि H2S और F2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखे। ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है जिसको आप कंप्लीट करके एग्जाम हॉल में जाएंगे। H2S और F2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखे। इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे, इसको तैयारी करके ही एग्जाम में जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको भी आप कंप्लीट करके एग्जाम हॉल में जाए। तीसरा क्वेश्चन है विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा और एग्जाम हॉल में याद करके जाइएगा। विरंजक चूर्ण क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 नंबर का पूछा जाता है, विरंजक चूर्ण क्या है, इनके सूत्र, रासायनिक नाम और उपयोग लिखे। यानी विरंजक चूर्ण क्या है, इनके सूत्र और रासायनिक नाम भी लिखना है और उपयोग भी लिखना है। ये 5 नंबर में, यानी 2-3 बातों को इसमें समाहित किया गया है। इसका मतलब हुआ कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन तो हो गया विरंजक चूर्ण क्या है, इनके सूत्र क्या है, इनके रासायनिक नाम क्या है और उपयोग क्या है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता के प्रमुख अयस्क कौन-कौन से हैं। जस्ता के प्रमुख अयस्क कौन-कौन से हैं तथा इनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। यानी जस्ता के आपको प्रमुख अयस्क के बारे में आपको लिखना होगा, उसके बाद उसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, यानी तैयार कैसे किया जाता है उसका लिखना। ये भी 5 नंबर का है, ये भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। ये भी जो है ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद आता है आपका हाइड्रोजनीकरण क्या है। हाइड्रोजनीकरण क्या है, उसके बाद हम लोग आएंगे तो कंकाली या असंतुलित समीकरण क्या है। इसी का नाम है कंकाली और असंतुलित। असंतुलित को ही कंकाली कहा जाता है। ये भी स्टार लगा दिए हैं। स्टार लगाने मतलब है ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में आते ही हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। उसके बाद वाले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अयस्क क्या है। अयस्क क्या है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अयस्क क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के गुण एवं दोष को लिखे। मेंडलीव के ये 5 नंबर में पूछते हैं, ये भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के गुण और दोष को लिखे। इन सारे क्वेश्चनों को आप तैयारी करके जाएंगे तो अच्छा से अच्छा मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, यानी ये कंकाली का एक संतुलित था, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन रहता ही है। कंकाली या संतुलित समीकरण या संतुलित समीकरण क्या है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सूचक क्या है, उदाहरण के साथ लिखे, यानी इंडिकेटर। इंग्लिश में इसको इंडिकेटर कहते हैं, यानी सूचक क्या है उदाहरण के साथ लिखे। उसके बाद क्या है, ऑक्सीकारक क्या है। ऑक्सीकारक ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीकारक क्या है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, अम्ल और भस्म में रासायनिक एवं भौतिक गुणों के आधार पर 2 अंतर लिखे। हमने इसमें दोनों चीज डाल दिया है कि अम्ल और भस्म के रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर 2 अंतर लिखे। अगर दोनों को पूछता है, भौतिक गुणों पर रासायनिक पर 4 कर देता है तो ये लॉन्ग हो जाएंगे, नहीं तो ये शॉर्ट है। उसके बाद आता है सजातीय श्रेणी क्या है। सजातीय श्रेणी क्या है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें खनिज गैंग को परिभाषित करें। खनिज या गैंग को परिभाषित करें। गैंग को हम लोग अधात्री भी कहते हैं, अशुद्धि भी कहते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पीओपी के रासायनिक सूत्र, गुण तथा उपयोग भी लिखे। पीओपी का मतलब गया प्लास्टर ऑफ पेरिस।
प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र, गुण और उपयोग भी लिखना है। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद आता है इंपोर्टेंस, इसमें हम स्टार मार देते हैं। ये हमेशा क्वेश्चन आता है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर सवाल पे, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? उसके बाद आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग निम्न का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। निम्न का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है इसका, जैसे हो गया आपका Na मतलब हो गया सोडियम, Ca का मतलब हो गया कैल्शियम और Cl का मतलब हो गया क्लोरीन। इन तीनों का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 21 नंबर पे, लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जाता है? लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जाता है, या पूछे आपसे कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए 2 या 3 उपायों को लिखे। उसके बाद चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यदि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है तो उस तत्व का नाम तथा संकेत क्या है? क्वेश्चन कहता है एक तत्व का, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है तो तत्व का नाम तथा संकेत क्या होगा? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 5 नंबर में, धातु एवं धातु में भौतिक एवं रासायनिक गुण के आधार पर 4 अंतर लिखे। धातु एवं धातु में मेटल और नॉन मेटल जो होता है, फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उसके आधार पर 4 अंतर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु क्या है? उदाहरण दे तथा इनका उपयोग भी लिखे। मिश्र धातु का परिभाषा लिखना है और उसके साथ उदाहरण देख के साथ साथ उनके 2 उपयोग भी लिख देना है, उसका उपयोग क्या कहाँ होता है। उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन, उत्कृष्ट गैस को अलग समूह में क्यों रखा गया है? उत्कृष्ट गैस को अलग समूह में क्यों रखा गया है? उसके बाद है अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, 26 नंबर क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का है, जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। लोहे के प्रमुख अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखे। लोहे के प्रमुख अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखे तथा बात भट्टी में होने वाले क्रिया के लिखे। यानी लोहे के प्रमुख अयस्क का नाम लिखना है और बात भट्टी में जहाँ लोहा बनाया जाता है उसमें कैसे अभिक्रिया होती है, कौन कौन सी अभिक्रिया आती है, उसका भी उदाहरण देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंस क्वेश्चन, इसमें स्टार मार देता हूं मैं, इसमें स्टार लगा दिया हूं कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का बर्तन का उपयोग क्यों होता है? गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे के बर्तन का उपयोग क्यों होता है? यह हो गया बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग चलेंगे पीओपी को आग-रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? पीओपी का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप देखे होंगे मार्केट में पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस एक डब्बा में मिलता है, उसे इसलिए कहा गया, क्वेश्चन पूछता है कि पीओपी को आग-रोधी बर्तन में हम क्यों रखते हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान आंसर भी होता है इसका। इन सारे क्वेश्चनों को अगर आप लोग आंसर तैयार करके याद करके एग्जाम हॉल में जाते हैं तो केमिस्ट्री यानी 95% आप नंबर ला सकते हैं। सिर्फ केमिस्ट्री में आप 95% नंबर आप ला सकते हैं अगर इतने क्वेश्चन को आप तैयारी करके जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोजन को वियोजन की विपरीत अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? संयोजन को वियोजन की विपरीत अभिक्रिया यानी संयोजन को वियोजन का उल्टा अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको एक बार अगर आप लोग तैयारी करके पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम हॉल में आप आसानी से लिख के आ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 30वां नंबर है, पीएच मान क्या है? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीएच मान क्या है? तो आपका 30 क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन के बारे में हमने आप लोग को बताया। इन 30 क्वेश्चन को अगर आप लोग एग्जाम हॉल में अगर तैयारी करके जाते हैं तो आसानी से आप आंसर करके प्रश्न का उत्तर देके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ये तो हमारा हो गया 30 क्वेश्चन, यानी समझिए तो ये फर्स्ट स्टॉप का जो है यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने डाला है 30 क्वेश्चन। इसके बाद भी मैं 2-3 अभी और वीवीआई क्वेश्चन का टॉपिक दूंगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, यानी कुल मिलाकर आपको 60 से 70 क्वेश्चन आपको वीवीआई हम देंगे। और इस 60 क्वेश्चन को अगर 30 दिन में आप यानी एक दिन में 2 क्वेश्चन याद करना है, यानी एक दिन में 2 क्वेश्चन आपको याद करना है। अगर एक दिन आप 2 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो 30 दिन में 60 क्वेश्चन, यानी 60 क्वेश्चन याद करने का मतलब है कि आपको एग्जाम में आपको 70+ नंबर आपके रहेंगे। यानी 60 क्वेश्चन करके याद करके जाने का मतलब है कि आप परीक्षा हॉल में 70%, यानी कहने का मतलब है ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये हमने जो मॉडल पेपर आया है उससे और क्वेश्चन बैंक की सहायता से इस क्वेश्चन को मैंने एक जगह कर दिया है ताकि आप लोग कम समय में मतलब वीवीआई क्वेश्चन को तैयारी करके परीक्षा हॉल में जाए और अच्छा नंबर लेकर आए।